बाबू क्या? अस्सलामु अलैकुम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातु। वबरकातुहू। हमने पिछली बार आप लोगों को पढ़ाया था कि और उनके सिवा दो जन्नतें और हैं, उनमें दो चश्मे हैं छलकते हुए। चश्मा यानी पानी, पानी की नहर। ये तो हमने आप लोगों को पिछली बार पढ़ाया था। आज हम जन्नत के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पेश करते हैं कि जन्नत में जाने के बाद जन्नत में पहला खाना क्या मिलेगा। ठीक, ये अब हम कुरान करीम को बंद कर देते हैं, हदीस मुबारका हम मोबाइल से निकाल के पढ़ देते हैं आप लोगों के सामने और आप लोग के सामने भी। चुप रहे बाबू। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1963। हाँ तो बच्चों, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक। आप लोग भी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका ध्यान से सुने, इंशाअल्लाह इल्म में इजाफा होगा। सैयदना सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था कि यहूदी आलिमों में से एक आलिम आया और बोला कि अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने उसको ऐसे जोर से एक धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा। वो बोला कि तू मुझे धक्का क्यों देता है। मैंने कहा कि तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहता। वह बोला कि हम इनको उनके नाम से पुकारते हैं जो उनके घर वालों ने रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नाम जो घर वालों ने रखा है वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास कुछ पूछने को आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भला मैं अगर तुझे कुछ बतलाऊं तो तुझे फायदा होगा। भला मैं अगर तुझे कुछ बतलाऊं तो तुझे फायदा होगा। उसने कहा कि मैं अपने दोनों कानों से सुनूंगा। यहाँ एक चीज मुझे याद आ रही है, दोनों कानों से सुनूंगा। जैसे हम नौजवान मुसलमान हैं, हमारे मस्जिद के इमाम साहब या हमारे यहाँ कोई जलसा हो तो हमारा आधा ध्यान बाहर लगा रहता है, आधा ध्यान इधर। यहूदी आलिम क्या कह रहा, मैं दोनों कानों से सुनूंगा, यानी बेख्याली नहीं करूंगा, नजरअंदाज भी नहीं करूंगा, मैं अपने दोनों कानों से सुनूंगा। यहूदी आलिम कह रहा है कि आप फरमाएं मैं दोनों कानों से सुनूंगा, लापरवाही नहीं करूंगा, नजरअंदाजी भी नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छड़ी से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में थी, जमीन पर लकीर खींची जैसे कोई सोचते वक्त करता है और फरमाया कि पूछ। यहूदी ने कहा कि जिस दिन यह जमीन आसमान बदल कर दूसरे जमीन व आसमान होंगे, बिटिया, कयामत के दिन
ये जो सर पे आसमान देख रही है, रब इसको गिरा देगा, एक दूसरी जमीन फैलाएगा, मरने के बाद सारे लोगों को उसी दूसरी जमीन पे खड़ा करेगा, फिर पूछेगा कि दुनिया में तू क्या अच्छा काम करके आया, क्या बुरा काम करके आया, चोरी करके आया, झूठ बोल करके आया, लड़ाई करके आया, झगड़ा करके आया, सब पूछेगा कि दुनिया में तू क्या क्या करके आया। ठीक, लोग उस वक्त कहाँ होंगे, यहूदी आलिम सवाल कर रहा, लोग उस वक्त कहाँ होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग उस वक्त अंधेरे में पुलसिरात के पास खड़े होंगे। उसने पूछा कि फिर सबसे पहले कौन लोग उस पुल से पार होंगे। अब सुनने वाली बात है बिटिया, बेटा अब ये सुनने वाली बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहाजिरीन में जो मोहताज हैं, मुहाजिरीन से मुराद वह लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर बार छोड़कर निकल गए और फक्र फाका की तकलीफ पर सब्र किया और दुनिया पर लात मारी। यानी बेटा जब हम कलमा पढ़ गए तो चाहे नमक रोटी मिले, चाहे चटनी रोटी मिले, चाहे आज के जमाने में गोश्त रोटी मिले, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। दुनिया पर लात मारी। यहूदी ने कहा कि फिर जब वह लोग जन्नत में जाएंगे तो उनका पहला नाश्ता तोहफा क्या होगा। मरने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इनाम देगा तो पहले दिन का खाना उनको क्या खिलाएगा, ये यहूदी पूछ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन किधर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मछली के जिगर का टुकड़ा, मछली की कलेजी अल्लाह रब्बुल इज्जत खिलाएगा पहले दिन। क्या खिलाएगा? मछली के जिगर का टुकड़ा। यानी मछली की कलेजी बाबू, मछली की कलेजी खिलाएगा और दूध पिलाएगा। हाँ, भैंस का दूध, भैंस का दूध जो निहायत मजेदार, जो पहले सुन लेते हैं बेटा, पहले सुन लेते हैं, बैठो रे। क्या फरमाया? जो निहायत मजेदार और मकवी होता है, बहुत लजीज, बिल्कुल खाने में दिल खुश हो जाए। उसने कहा फिर सुबह का खाना क्या होगा। ये तो रात का खाना हो गया, सुबह में खाने को क्या मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लिए वह बैल काटा जाएगा जो जन्नत में चरा करता था। सुबह में जब हम जन्नत में जाएंगे, हिसाबो किताब, तू दुनिया में क्या करके आया, अच्छा करके आया, बुरा करके आया, लड़ाई करके आया, झूठ बोल के आया, सच बोल के आया, क्या करके आया, सारा हिसाब किताब हो जाएगा। अगर हमने अच्छा करके आया, सच बोला, लड़ाई नहीं किया, झूठ नहीं बोला, चोरी करके नहीं आए, तो अल्लाह जन्नत में डालेगा। जन्नत में डालेगा तो सबसे पहला जो खाना देगा वो मछली का कलेजा है, कलेजी, मछली के जिगर का टुकड़ा, और जो बहुत ही मजेदार होगा। और सुबह का खाना बैल का गोश्त,
जो जन्नत में चरा करता था। ये मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हदीस मुबारक नंबर एक बार फिर बता दूं आप लोगों को, 1963, सही मुस्लिम शरीफ। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस हमने आप लोगों के सामने पढ़ा। तो इन बच्चों के जहन में यही चीज तो डालना है ताकि अल्लाह उसके रसूल की तरफ, जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को लाए हुए उस कानून को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं अपने बच्चों को भी बिठा ला, और सारे बच्चे अगर देखेंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा, इसलिए इन बच्चों को बैठा लिया। तो लास्ट में मेरे बच्चे, हौसला नहीं तोड़ना, हिम्मत नहीं तोड़ना। जैसे बेटा, जैसे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। बिटिया वीडियो पसंद आए तो क्या करो? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों ना सब्सक्राइब करें? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ा जाए और मुसलमानों का दिल नरम ना हो। इतनी बड़ी हदीस मुबारक पढ़ी जाए कि जन्नत में जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इज्जतों से नवाजेगा, जो अहले जन्नत को तोहफा देगा, वो इतनी बड़ी चीज है। तो फिर इसमें सोचने वाली बात नहीं। हाँ, इतना है, मेहनत तो करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना, सच बोलने का बिटिया। हाँ, चोरी नहीं करना। चोरी करोगे, जिसका सामान चोरी करके लाओगे उसको तकलीफ होगी, उसका दिल दुखेगा। तो चोरी नहीं करना। चोरी करना गलत बात, गाली देना गलत बात, ये नहीं करना। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इनाम ही इनाम देगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इनाम ही इनाम देगा। फिर और भी पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।